मेरे नौजवान साथियों, जय मां भवानी की जय बाबू, जय मां भवानी की जय बाबू। आज जैसे कि तुम लोग को यह मालूम होना चाहिए, आज जो जंगल में हमने बच्चा पाया था वो पूरे 22 वर्ष का हो गया है। क्यों नहीं सर? पूरा 22 साल का हो गया और हमने अपने बेटे के जिगर में वो 16 भरा है, वो 16 भरा है, उसके सामने कोई नहीं टिक सकता है। मेरे नौजवान साथियों, जी सरदार। मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं क्या कह रहा हूं। और ये सुनो साथियों गौर से, भैया मेरा अरे सुनो साथियों गौर से, भाई ये मेरा फरमान, और ला बुलाते को मेरे भाई इस बिगड़ के करो ज्ञान। और ला बुलाते को मेरे भाई इस बिगड़ के करो। बिजली और शेरा, आज हमारा बेटा 22 साल का हो गया है और हम आज अपने बेटे से मुलाकात करेंगे। और तुम लोग भी जानते हो कि अब मेरा बुढ़ापा आ गया है और शीघ्र ही हमारे बेटे को बुला के लाओ। जाओ। मुझे याद करने का कारण बताओ, मुझे याद करने का कारण बताओ, नहीं कुछ पाओ ये सच बाबूजी, आपने मुझे किस लिए बुलाया है? कारण क्या है मैं जानना चाहता हूँ। क्यों नहीं बेटा, हम आपको किस लिए बुलाए हैं हम बता रहे हैं। और ये जुगु जुगु बेटा तुम जियो सदा रहो।
हमने तुम्हें किस लिए बुलाया है मैं बता रहा हूं। कहिए बाबूजी, किस लिए? और आया है बेटा बुढ़ापा हमारा, और आया अब बेटा बुढ़ापा हमारा, और डांटे का काम ना अब संभलता है बेटा। और गिरोह का ये काम ना संभलता है बेटा। बेटा आज ये तेरा बाप मंगल सिंह ये गिरोह का काम संभलता नहीं है बेटा। हमारा बुढ़ापा आ गया है और हमने तुम्हें किस लिए बुलाया है बेटा हम तुम्हें बता रहे हैं। बेटा ये कंचनपुर रियासत जो देख रहे हो ये हम आज पूरे 30 साल हो गए इस पर हम हुकूमत ना कर सके। और बेटा जब मैंने सोच लिया कि ये मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तो ये कंचनपुर पूरा रियासत मेरे बेटे का नाम होना चाहिए। और बेटे आवाज से मैं तुम्हें इस गिरोह का सरदार बनाता हूं और आज से तुम्हारा नाम होगा डाकू सोहन सिंह। डाकू सोहन सिंह। ये लो बेटा संभालो मां भवानी को और याद रहे किसी गरीब किसी यतीम किसी मजबूर पे जुल्म मत करना बेटा। और ये मंगल सिंह तेरा बाप ये न्याय का कोट पहनकर अभी तक इस बीघड़ में न्याय करता रहा और आज से ये बेटा तुम पहनो और न्याय करो। और बेटा और हम चलते हैं अड्डे पे आराम करेंगे। याद रहे ये कंचनपुर रियासत किसी न किसी तरह हमरे नाम होना ही चाहिए। शेरा और बिजली तुम्हें याद रहे ये मेरा बेटा सोहन सिंह अगर इसका एक भी बाल बाका हुआ तो समझो तुम दोनों को काट कर आप चिंता मत कीजिए। ठीक है बेटा आप चलिए आराम कीजिए। ठीक है बेटा मैं चल रहा हूं। बाकी काम मैं संभालूंगा। ठीक है बेटा। जय मां जय मां जय सरत। साथियों तुम लोग ने सुना मेरे बाबूजी ने क्या कहा। ये कंचनपुर रियासत को लूट कर खोखला बना देना है और जितना भी धन दौलत मिले बाबूजी के कदमों में लाके डालना है। आओ हम लोग चलते हैं थोड़ा से इस खुशी में मैं थोड़ा एंजॉय करना चाहता हूं। जाओ हमारे लिए रम की बोतल लेके आओ।
तेरे हाथों में गजब की जादू है। खिला मेरे हाथों में दे दे, ला मेरे हाथों में दे दे, रंगीन बोतल जाम की, ला मेरे रामबली, वाकई में मजा आ रहा है दारू पीने में। रामबली सामने तो देख, ये मेरा बेटा मोहन ही तो है जो सामने पर बैठकर शराब पी रहा है और मुझसे कह रहा था कि मैं जा रहा हूँ पेपर देने कानपुर। चलो चलकर बताता हूँ आज इसको। चलो यही तना बर्बाद हो गई। क्यों? पैसा नहीं ना दारू पी रहे। कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। तेरी यादें मिटाने को, तेरी यादें भुलाने को, पीता हूँ गम भुलाने को। आज मोहन तुझे सोधी क्या बात है, आज मोहन आज मोहन तुझे सोधी क्या बात है, कौन सी कर रहा है पढ़ाई यहाँ, क्या यही कानपुर है? अरे बेशरम बोलते ऐसी तालीम के साथियों, बुढ़ा ये क्या पक रहा? साथियों, बुढ़ा ये, साथियों, बुढ़ा ये क्या पक रहा? जो उबलता जहर ये चला जा रहा, पाक ढूंढो मारा, ये क्या ही समझ, कुछ जल में नहीं छप खाया मेरा। बालेपन से खिलाया पिलाया
रोक ले, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। कौन मोहन बताता कहाँ गए? कौन मोहन बताता कहाँ गए? सच बता दे मुझे बस बड़ी तड़ी। कौन मोहन? क्या तूने अभी तक सरदार सोहन सिंह की बात नहीं सुना? मैं पिघलों का रहने वाला अपने आप को शेर कहलाता हूँ, और तूने आके मेरे गाल पे तमाचा मार दिया। क्या कहा? सरदार सोहन सिंह? हाँ हाँ, मेरा नाम डाकू सरदार सोहन सिंह, जो अच्छे रोग कांपते हैं मेरे नाम पर। तभी मैं करूं कर जोर के सोहन विनय करूं कर जोर के सोहन सिंह सरदार। गलती मेरी माफ हो, कहूँ मैं बारंबार। सरदार सोहन सिंह कहो। और हुआ अनजान में अपराध ये सरदार सोहन सिंह। हुआ जाने में अपराध ये सरदार सोहन सिंह। नहीं पहचान पाया आपको मैं सरदार ठीक है, जब इस तरह बात है तो कहो मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन याद रहे सरदार सोहन सिंह मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मेरे बेटे मोहन और आपका चेहरा एकदम सेम मिलता है। यही कारण से मैंने तुम्हें अपना बेटा मोहन समझकर तुम्हारे गले पर तमाचा मार दिया। मुझे माफ करना सरदार। जाओ, निकल जाओ। आपकी अवस्था में इनका कम जनात है, इनके आँखी में झींगुर लाग। हाँ, तुम्हारे दीवार लगे हुए हैं के साले के? ऐसा कुंदा मारूंगा बतीसी बाहर आ जाएगी। बेहुदा था। सरदार जी, मेरी गुस्ताखी को माफ कीजिए। मैंने तुम्हें अपना बेटा समझकर तुम्हारे गाल पे तमाचा मार दिया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ सरदार जी। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। कहीं ऐसा ना हो कि सरदार सोहन सिंह की खोपड़ी घूम गई माफ कर दो, तो तुम्हें गोली मार देगी। सरदार जी माफ कर दो, हम लोग जा रहे हैं।
हमें आखिर में हमें एक आँखी में हाइड्रोसील हुई चोर चमार चोटी। साथियों, बना बनाया मूड बेकार कर दिया बुढ़ी ने। क्यों? खैर कोई बात नहीं, हम लोग चलते हैं, कंचनपुर रियासत को लूट लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। जय मां भवानी, जय मां, जय मां भवानी, जय मां।